आज बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिला रहा है। SIR। ये 3 अक्षर ये आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक डर का सबब बन गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका सबसे कीमती हक, वोट देने का अधिकार ही उनसे छीना जा रहा है। सोचिए जरा, 6.5 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हाल ही में सिर्फ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इतने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन इलाकों के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में से लगभग 13% को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो हर 8 में से 1 वोटर का नाम गायब है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 6.5 करोड़ लोग हैं कौन, किनके नाम काटे गए हैं? और यहीं पर कहानी और भी हैरान करने वाली हो जाती है। इस लिस्ट में कौन कौन है जरा देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश, मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी और यहां तक कि एक्टर और सांसद देव भी। अब सोचिए, अगर इतने जाने माने लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए जूझना पड़ रहा है तो फिर आम आदमी की क्या हालत हो। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम इसे परत दर परत समझेंगे। पहले देखेंगे कि इसका ऑफिशियल मकसद क्या बताया गया, फिर जानेंगे कि जमीन पर असल में क्या हुआ। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये महज एक बड़ी लापरवाही है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, और एक ऐसे रास्ते पर भी नजर डालेंगे जो अपनाया जा सकता था, और आखिर में बात करेंगे कि सबसे दांव पर क्या लगा है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये SIR है क्या? इलेक्शन कमीशन ने इसका मकसद क्या बताया है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, कागजों पर SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये चुनाव आयोग का एक घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने का अभियान है। मकसद बहुत सीधा और अच्छा है। एक बिल्कुल साफ सुथरी एक्यूरेट वोटर लिस्ट तैयार करना। मतलब जो लोग 18 के हो गए हैं उनके नाम जोड़ो, और जिनकी मृत्यु हो गई है या जो घर बदल चुके हैं या फिर जिनके नाम गलती से 2 बार लिस्ट में है उनके नाम हटा दो। सुनने में तो ये बिल्कुल सही और जरूरी प्रक्रिया लगती है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर जो लिखा है और जमीन पर जो होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क निकला। अब आते हैं इसकी असलियत पर, जो वाकई चौंकाने वाली है। देखिए, लक्ष्य तो बहुत अच्छा था, एक परफेक्ट एरर फ्री लिस्ट बनाना। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बड़े पैमाने पर लोगों के नाम ही काट दिए गए। कहा गया था कि ये प्रोसेस सबको साथ लेकर चलेगा, लेकिन हुआ ये कि एक खराब AI सॉफ्टवेयर ने लाखों सही नागरिकों पर संदिग्ध का ठप्पा लगा दिया, वो भी बिना किसी वजह के। नियम कायदे बिल्कुल साफ होने चाहिए थे, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि नियम तो व्हाट्सएप पर बदले जा रहे थे, और वोटर्स की सहूलियत, उसकी जगह उन्हें झेलनी पड़ी जबरदस्त परेशानी और उत्पीड़न। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। गुजरात में ये आंकड़ा 70 लाख के पार है, और पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम काटे गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। इसे ऐसे समझिए, इन 12 क्षेत्रों में जितने भी नाम हटाए गए उनमें से लगभग आधे, करीब 43% अकेले उत्तर प्रदेश से थे। मतलब हर 10 में से 4 से ज्यादा नाम सिर्फ एक ही राज्य से काटे गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। इसके पीछे एक इंसानी पहलू भी है जो बहुत दर्दनाक है। बूथ लेवल ऑफिसर्स, यानी हमारे BLO, जो सही मायनों में लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें दिन में 14 से 15 घंटे काम करने पर मजबूर किया गया। और नतीजा? काम का इतना ज्यादा प्रेशर, तनाव और धमकियों के बीच 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव कर्मचारियों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में आत्महत्या और हार्ट अटैक जैसे मामले भी सामने आए। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, एक भयंकर मिसमैनेजमेंट, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक चाल है? चलिए अब इससे जुड़े राजनीतिक आरोपों को भी खंगालते हैं। और ये आरोप सिर्फ हवा हवाई नहीं है, जमीन से आवाजें उठी हैं। जैसे राजस्थान के जयपुर में एक बूथ लेवल ऑफिसर हैं कीर्ति कुमार। उन्होंने कैमरे पर आकर कहा कि उन पर मुस्लिम वोटर्स के नाम काटने का दबाव बनाया गया। उनसे कहा गया कि 470 नाम हटा दो, जो उनके बूथ के कुल वोटर्स का 40% हिस्सा है। और कमाल की बात यह है कि वो इन सभी वोटर्स का वेरिफिकेशन पहले ही कर चुके थे। अब पश्चिम बंगाल का केस देखिए। वहां पर बीजेपी ने इस पूरी कवायद को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने का एक जरूरी कदम बताया। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही कहती है। सबसे ज्यादा नाम बॉर्डर वाले जिलों से नहीं, बल्कि कोलकाता जैसे बड़े शहर से काटे गए हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? और आयरनी देखिए,
उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए, वहां इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से खबरों के मुताबिक खुद राज्य की बीजेपी लीडरशिप में ही हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि अब टॉप लीडरशिप की तरफ से ये टारगेट दिया गया है कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 नए नाम जोड़े जाएं। चलिए बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव का एक उदाहरण देखते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। वहां एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि 75 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन उस सीट पर एसआईआर के तहत हटाए गए वोटर्स की संख्या से भी कम था। अब ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या इन हटाए गए नामों की वजह से चुनाव का नतीजा ही बदल गया? तो क्या इसका कोई और तरीका नहीं था? क्या कोई ऐसा रास्ता था जो अपनाया जा सकता था? बिल्कुल था, और इसका जवाब मिलता है हमें असम में। असम वो अकेला राज्य है जहां चुनाव आयोग ने ये एसआईआर वाला प्रोसेस नहीं किया। वहां वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका अपनाया गया। अधिकारी घर घर गए और फिजिकली लोगों को वेरीफाई किया। बस, ना कोई लंबा चौड़ा फॉर्म भरवाया गया, ना ही किसी से नागरिकता का कोई प्रूफ मांगा गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा कमाल का था। असम में इस पूरी प्रक्रिया के बाद वोटर्स की कुल संख्या में कोई कमी नहीं आई, 0। जितने नाम लिस्ट से हटे, लगभग उतने ही नाम जुड़ भी गए। इसका साफ मतलब है कि किसी भी सही वोटर का नाम नहीं कटा। असम ने एक तरह से ये साबित कर दिया कि असली दिक्कत शायद वोटर लिस्ट में थी ही नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में थी जो बाकी राज्यों में अपनाई। तो आखिर में सवाल यही है कि इस सबसे दांव पर क्या लगा है? क्या यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है? नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद, उसके मूल सिद्धांतों का सवाल है। और पूरा का पूरा विवाद बस इस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। क्या ये एक अच्छी नीयत से शुरू किया गया काम था जो बस बुरी तरह से मिसमैनेज हो गया, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी, राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर लोगों को वोटिंग के अधिकार से बाहर करने की एक प्रक्रिया? सच्चाई क्या है, ये तो धीरे धीरे सामने आएगा और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। लेकिन ये हमें एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब लोकतंत्र के खेल में अंपायर पर ही उंगलियां उठने लगें, तो फिर उस खेल की निष्पक्षता का क्या होगा?